को पहलगाम में जब आतंकवादियों ने कायराना हमले में हमारे 26 भारतीयों को बलिदान किया था, तो हमारे सामने और जो परिस्थिति थी उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य था कि आतंकवादी और आतंकी ठिकानों पर हमला करना। सबसे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध आयात निर्यात को रोका, उनकी इकोनॉमी घेरेबंदी की, सिंधु नदी जो संधि थी, जो सिंधु जल संधि थी, उसको रोका। साथ ही साथ जो कूटनीतिक पहल थी, सभी देशों से, जो महत्वपूर्ण देश है उनसे वार्ता की गई और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई। और उस कार्रवाई को केवल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर तक ही नहीं सीमित रखा गया, बल्कि पंजाब के पाकिस्तान के अंदर घुसकर पंजाब और सिंध प्रांत तक जो इनके मुख्यालय थे जैश ए मोहम्मद के और लश्कर ए तोयबा के, उनको नष्ट किया। 100 से ज़्यादा आतंकवादी उसमें मारे गए, जिसमें 5-7 तो विश्व के पटल पर उनकी मांग थी। ऐसे आतंकवादियों को मारा गया और वो नष्ट किया गया। 9 ठिकानों को नष्ट किया गया। यानी जो भारत सरकार की संकल्पना थी कि जो आतंकी जहां से आते हैं उन मुख्यालयों को नष्ट करने की, एक पूरे विश्व में ये संदेश देने की कि भारत के अंदर अगर कोई आतंकवादी घटना घटेगी तो हम सीमा कोई बाधा नहीं है, अब कोई सीमा आतंकवादियों की प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती, ये संदेश पूरे विश्व को दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही था कि उस घटना के बाद रिएक्ट करना। लेकिन पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ, जनाजे में शामिल हुआ। 2 सवाल हैं और उसने ड्रोन्स भेजे। तो हमारी जो एयरफोर्स है, जो हमारी सेनाएं हैं, उन्होंने जिस तरीके से आक्रामक कार्रवाई की, जिस तरीके से उनके 11 एयरबेस को समाप्त कर दिया और रावलपिंडी तक हमला किया, उसने एक संदेश दिया है कि भारत अब नया भारत है। कोई भी और जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, जिसको लेके तमाम सवाल है, मैं उसको भी कह देता हूं कि देखिए 1 बजे 9-10 तारीख को 1 बजे दिन में डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया, बात 3:30 बजे हुई। पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि भारत की सेनाओं का सामना नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान ने कहीं किसी को बताया हो, इसके नाते से कोई ट्वीट आया हो। 2 क्वेश्चन है मेरे। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई तिरंगा यात्रा निकालने का प्लान कर रही है? आधिकारिक पुष्टि है इसकी? नहीं, देखिए वो देश स्तर पे अगर इस तरह की कोई अभी ऑफिशियल नहीं है। बिल्कुल, अभी आप ही लोग के माध्यम से हम लोग आज दिन भर चुकी चैनलों पे ही रहे। ऑफिशियल आप लोग को बताया गया नहीं पार्टी में भी? नहीं, अभी हम लोग के सामने नहीं आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ये कोई बड़ा विषय नहीं है। नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो मालूम होना चाहिए। पार्टी अगर पार्टी करेगी तो अभी तक प्लान नहीं है। 13 से अगर चर्चा है और पार्टी के पास संगठन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि तत्काल कोई भी कार्यक्रम और देश हित के लिए तो भारतीय जनता पार्टी अगला सवाल है, अगर कोई सीज फायर होना था तो उसका ऐलान भारत की सरकार को करना चाहिए, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को। क्यों? जी बिल्कुल, मैं उसी को मैं बता रहा था कि चूंकि जब भारत की एयरफोर्स ने, भारत की सेनाओं ने रावलपिंडी तक पाकिस्तान को दहला दिया, जिस तरीके से आक्रामक कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से उनकी एयरबेस पर हमले हुए और उनके रनवे पट्टियां जिस तरह से नष्ट हुई हैं और वो टिक नहीं पा रहे थे, तो निश्चित रूप से अगर शाहबाज के अपने पाकिस्तान के नाम जो उन्होंने संदेश दिया है रात में 11-12 बजे, आप लोगों ने देखा होगा, तो जिस तरीके से सबको वो थैंक यू बोल रहे थे, उसी से स्पष्ट है कि वो बड़े परेशानी के हालात में थे। पर न पाकिस्तान ने किया न भारत ने ऐलान किया। पहला ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप का ही है। 1 बजे देखिए वो क्यों बीच में आया? आप किसी राजनीतिक दल, किसी मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषक की बात को मत मानिए। जो सेना के तीनों विंगों ने लगातार प्रेस वार्ता की है, उसमें क्लियर बात आई है। इसका ऐलान हमें करना था ना। मैं बता रहा हूं, 1 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत को फोन किया, भारत ने उसको उत्तर नहीं दिया। फिर 3:30 बजे जब दोनों डीजीएमओ की बात हुई है तो
तो उसमें पाकिस्तान का डीजीएमओ शामिल था। अब पाकिस्तान शहबाज शरीफ या उनके किसी लोगों ने अगर ट्रंप या किसी को भी उन्होंने शेयर किया हो बात और उनका ट्वीट आता है तो कम से कम नहीं, रूबियो का ट्वीट पढ़ा आपने उनके मेरी बात स्टेट सेक्रेटरी देखिए, का? मुझे तो उन्होंने क्या लिखा था कि हमको पूरी ना- रात मध्यस्थता की हमने। देखिए ब्रिजेश जी, रूबियो, ट्रंप या किसी की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए भारत की जो अधिकृत प्रेस वार्ता हुई है डीजीएमओ की, उसको मानना चाहिए। और वहां वो तो ट्रंप के पास या किसी के पास जा रहे थे। देखिए ट्रंप कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है, देखिए ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति है। बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के रूप में उनका पूरा सम्मान है, लेकिन भारत का सदैव से यह मानना है कश्मीर हमारा अपना मामला है, हम कभी किसी की हस्तक्षेप को उसको स्वीकार नहीं करते। शुक्रिया मनीष जी, थोड़ा वक्त कम है, मैं